खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे और आपको प्रभु का वचन सीखने के लिए, सुनने के लिए इस जगह पर इकट्ठा करा है। और हम आज प्रभु के वचन से देखेंगे द पावर ऑफ प्रेयर, द पावर ऑफ प्रेयर। प्रार्थना की क्या पावर, क्या ताकत है प्रेयर की, उसके बारे में हम बात करेंगे। मेरे अजीजों, जब हम अभी खुदा के कलाम में याकूब की पुस्तक में खुदा के कलाम में पढ़ा, पहला 5वां बाब उसकी 14 और 15वीं आयत में वचन में लिखा है कि अगर कलीसिया में अगर कोई बीमार है तो क्या करे, प्रचीनों को, बुजुर्गों को लेकर के जाए, वो उसके लिए प्रार्थना करे। अगर प्रार्थना विश्वास से होगी तो वो बीमार को क्या करेगी, चंगा करेगी। हालेलुया। तो आजकल जो बुजुर्ग हैं, जो प्रचीन हैं, वो ढूंढने से भी हमें नहीं मिलते, है ना? पहली बात है तो हम उसकी बात ही नहीं सुनते। तो इसका मतलब है जो खुदा का कलाम लिखा गया है, जो प्रभु का वचन कहा गया है, उस वचन से कहीं ना कहीं हम चूक गए। मैं ठीक कह रहा हूं? क्योंकि जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो प्राचीन हैं, जो खुदा के बंदे हैं, उनको आजकल हम ऐसा मानते ही, इसीलिए प्रॉब्लम आती है। क्योंकि जो खुदा हमें कहता है वो हम नहीं करते, जो हम सोचते हैं वो हम करते हैं। लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है कि तुम क्या करो, विश्वास संगत में जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग कौन है? एल्डर्स, जो लोग दुआ में, ऐसा नहीं है कि जो दुआ प्रार्थना नहीं करते, जो ठेके पे बुजुर्ग शराब पी रहे हैं, जो शराब पी के उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उनको खुदा नहीं कह रहा, है ना? हर चीज में दो कैटेगरी होती है, एक तो खुदा की तरफ होती है और दूसरे शैतान की तरफ होती है। लेकिन प्रभु का वचन बताता है कि बुजुर्गों को स्नेह दो, उन्हें बुलाओ। क्यों बुलाओ? क्योंकि वो तुम्हारे लिए यीशु के नाम में प्रार्थना करें और तेल का अभिषेक करें। प्रार्थना विश्वास से होगी तो बीमार को चंगा करें। मेरे अजीजों, आजकल ऐसा बहुत कम हो गया है। हम खुद ही भागे फिरते हैं, है ना? आजकल खुद ही हम अपनी बीमारियां उठा के लेके भाग रहे, क्योंकि अनुशासनहीनता जो है वो हमारे जीवन में आ गई है। हम लोग जो है खुदा का कलाम, प्रभु का वचन जो है उसके ऊपर बिलीव नहीं करते, और आजकल और दूसरी चीजों की तरफ हम घूम रहे हैं। मेरे अजीजों, प्रभु का वचन बताता है कि जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, जो प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी थे, और उन लोगों को खुदा कह रहा, यीशु मसीह के चेले जो है उनको भी लोग अपने घर में बुलाते थे। पतरस जो है उसको लोग अपने घर में बुलाते थे, प्रभु यीशु मसीह को लोग अपने घर में बुलाते थे। यहां तक कि प्रार्थना में इतनी ताकत है कि मुर्दे भी जिंदा। मेरे अजीजों, आज जरूरत है कि ना सिर्फ प्रचीनों को, बाकी प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में बुलाए। मरियम और मार्था प्रेयर करने वाली, दुआ करने वाली, प्रभु यीशु मसीह उनके घर में जाता और उनके लिए खाना बनाते और वचन को सुनते।
अपने टूर पर बाहर गए थे 3-4 दिन के लिए, और 4 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह उनके घर आए और सारा गांव जो कंप रहा था, बातें कर रहा था कि देखो लाजर कितना प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता था और ये बीमारी के कारण मर गया। मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह घर में आया, मरियम मार्था जो है वो बड़ी कांपने लगी, रोने लगी, उसके साथ अपना दुख सुख जो है वो साझा करने लगी और कहने लगी, प्रभु अगर तू यहाँ हमारे घर में होता तो हमारा भाई ना मरता। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, तेरा भाई लाजर मरा नहीं बल्कि सोया हुआ है, चलो मुझे लेकर के जाओ। और वहां पर जाकर के क्या करा यीशु मसीह ने? क्या करा? लिखा यीशु रोया और उसने कहा लाजर कब्र से, हालेलुया, प्रार्थना करी। प्रार्थना में वो ताकत है जो मुर्दे तक को भी जिंदा कर सकते। लेकिन एक सिस्टम में रह करके हमें परमेश्वर के वचन को, खुदा के कलाम को आगे लेकर के जाना है। मेरे अजीजों, जो लोग दुआ करने वाले हैं, जो लोग प्रेयर करने वाले हैं, उनके बहुत प्रमुख बातें जो है खुदा के कलाम में बताई गई है। प्रेरितों के काम उसका 5वां भाग उसकी 12वीं आयत 15 और 16 में भी हम पढ़ सकते हैं। और लिखा है कि बहुत से चमत्कार उस समय होते थे चेलों के द्वारा। जो प्रमुख जो चेले थे प्रभु यीशु मसीह के, बहुत से चिन्ह जो है वो होते थे। लोग रोगियों को, बीमारों को खटिया पर लिटा करके ले आते थे, चटाइयों के ऊपर गलियों में आकर के लिटा देते थे। और जब पतरस जो है उनके नजदीक से गुजरता था और पतरस की परछाई उन पर पड़ती थी तो बीमार, हालेलुया, ये पावर ऑफ प्रेयर। पतरस जो है वो प्रेयर करने वाला था और 40 दिन वो यरूशलेम में ठहरे रहे, वो प्रेयर करते रहे और खुदा की आत्मा को पाया और परछाई जो है वो पड़ जाते, परछाई पड़ जाती थी, लोग चंगे हो जाते थे। कपड़े को छू लेते थे तो लोग चंगे हो जाते थे। मेरे अजीजों, ये एक खुदा की बड़ी कृपा और खुदा का बड़ा फल था कि परमेश्वर जो दुआ करने वाले लोग हैं उनके अंदर से खुदा जो है वो काम अपना लेता है। उसके नाम के द्वारा लोग जो है वो चंगे होते थे। और यरूशलेम के नगरों में, पड़ोस में, नगरों में सब लोग जो है जिनके अंदर अशुद्ध आत्माएं थी, जो पीड़ित थे, वो सब लोग जो है वो चंगे हो जाते थे। हालेलुया। और इसी प्रकार प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय उसकी 11वीं और 12वीं आयत में लिखा है कि संत पौलुस रसूल जो है उसका विचित्र यानी अद्भुत कार्य के द्वारा जो लोग उन्हें छूते थे, जो उनके रुमाल को छू लेते थे, उनके कपड़े को छू लेते थे, वचन में लिखा है कि वो बीमारों के ऊपर से उसके कपड़े को लगा देते थे तो बीमारियां जो है वो ठीक हो और दुष्ट आत्मा जो है वो भाग उनको छोड़ के चले। क्यों? क्योंकि वो दुआ करने वाले। ये पावर, प्रार्थना की पावर है। प्रार्थना की पावर को आप पहचानिए कि परमेश्वर जो है वो आपके जीवन में भी वो प्रार्थना चाहता है। आपके जीवन में भी खुदा वो प्रेयर चाहता है कि आप भी उसी तरह प्रार्थना करें। मेरे अजीजों, पहली चीज है कि मरीज की बीमारी शारीरिक आत्मा को शैतान द्वारा पैदा की गई। कई बार क्या होता है कि शैतान के द्वारा बीमारी जो है वो पैदा होती है। तो कई बार हमारी लगर्जी के द्वारा भी बीमारियां पैदा होती है ना। कई बार मतलब लोग खाना इतना खा लेते हैं, है ना, तो वो तो खुदा थोड़ी कहता है कि तुम लिमिट से खाओ ना। ये भी एक बड़ा सवाल है। तो फिर जब बीमार पड़ जाते कहते पता नहीं क्या शैतान हमारे ऊपर, शैतान कहां से आ गई, है ना। तो इस तरह से लोग जो
तो उल्टियां कर रहे हैं, है ना। अब इतना खाना मैं खाऊंगा, मुझे उल्टियां तो आएगी, है ना। तो ये सब चीजें जो है हमें सोचनी चाहिए, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, लूका की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 31वीं आयत में, मत्ती की इंजील उसका 9 बाब उसकी 12वीं आयत में, मरकुस की इंजील उसका 2 बाब उसकी 17 आयत में, कि तंदुरुस्त को नहीं बल्कि बीमार को डॉक्टर की, तब तो डॉक्टर की जरूरत है। उसके साथ साथ हम प्रेयर करते हैं, दुआ करते हैं। कई बार शैतान की तरफ से जो प्रॉब्लम होती है वो दुआ के द्वारा ठीक हो जाती है। मेरे अजीजों, खुदा जो है वो हर चीज जो है वो ठीक कर सकता है, लेकिन आजकल क्या है, आजकल जो है वो बहुत सी चीजें ऐसी हो रही है जो हम सोच भी नहीं सकते। खुदा के कलाम को एक साइड में रख के अपना ही मतलब एक जुमला चला रखा, वो ठीक नहीं। परमेश्वर कहता है, खुदा कहता है कि खुदा का आत्मा उस तरह से काम करता है जिस तरह से परमेश्वर जो है वो उन्हें गाइड करता है। मेरे अजीजों, प्रभु का वचन यहां पर हमें बताता है। दूसरी बात जो मैं बताऊंगा, कुछ रिश्तेदार जो है वो हमारे अटूट विश्वास रखते हैं एक दूसरे के ऊपर कि यहां से प्रेयर करेंगे तो हम चंगे हो जाएंगे, हमारी यहां से बीमारियां लेकर के जाएंगे और हम चंगे हो जाएंगे, हम यहां पर हाजिर होंगे तो परमेश्वर जो है वो हमें चंगा कार्य। लेकिन मेरे जीजो, ये चीजें जो है वो आज हमें निकालनी है। हमें कैसे चंगाई हम प्राप्त कर सकते हैं? खुदा का कलाम जो है वो बताता है कि जो मरीज है, जो बीमार है, वो मसीह के ऊपर विश्वास करे। किस मसीह के ऊपर? वो मसीह जिसने कलवरी क्रूस पर अपनी जान हमारे लिए दी, जिसने 39 कोड़े जो है वो अपने बदन के ऊपर खाए हमारी बीमारियों के लिए। तो आजकल हम किसके ऊपर विश्वास करते हैं? कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह का जो वो कुर्बानी है, प्रभु यीशु मसीह का जो खुदा का कलाम है, उसको हम साइड पर रख करके परमेश्वर के वचन को जो है हम पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम परेशानियों में फंसे हुए हैं। मेरे अजीजों, ऐसे हालातों में हमें प्रार्थना जब हम करेंगे तो कैसे हम चंगाई प्राप्त कर सकते हैं? मेरे अजीजों, बड़ी मजबूती के साथ खुदा का कलाम बताता है कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें। किसके ऊपर विश्वास करें? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें। अपनी कमजोरी की हालत में प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो जो हमारे अंदर से जो हमारा विश्वास है वो प्रकट होगा और प्रभु यीशु मसीह हमें उसी समय चंगा करेगा। मेरे अजीजों, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 38वां अध्याय, उसमें जिक्र आया है कि हिजकिय्याह जो है उसके एक गढ़ जो है पूरा हो गया और उसको यशायाह नबी को खुदा ने कहा उसके कहने जाकर के कि तू मरने वाला, अब तू ठीक नहीं होगा। वो बड़ा डर गया, बड़ा घबरा गया और वो उसने किया क्या? उसने दीवार की तरफ अपना मुंह फेर करके अपने अंदर से पूरी भावनाओं के साथ खुदा के आगे प्रार्थना करनी शुरू कर दी। हालेलुया, हालेलुया। क्या कभी हमने ऐसा करा कि हमारे अंदर से उसी समय आया हो कि उठ करके मैं प्रार्थना करूं? और जो हिजकिय्याह है, जब उसने प्रार्थना करनी, परमेश्वर के नबी यशायाह ने उसको स्नेहा दे दिया था कि तेरी बीमारी यदि वो ठीक नहीं होगी और तू मर जाएगा, तो उसने प्रेयर करनी शुरू करी। तो वचन में लिखा है उसके बावजूद भी खुदा
इज द पावर ऑफ प्रेयर। हालेलुया। आज हम सोचते हैं ना कि कैसे, बहुत से लोग सोचते थे कि ये बशीर जो है वो काफी देर का बीमार रहता, वहां पर उसको क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा, कुछ हुआ है ना। आज देखो बड़ा सुंदर कोट पहन के पता नहीं बाहर बैठा है। खुदा जिसके ऊपर अपनी कृपा करता है ना, परमेश्वर जिसके ऊपर अपनी कृपा करता, और प्रभु ने जो हमारे लिए रखा है, हिजकिय्याह जो है वो घबरा गया, डर गया और प्रेयर करने लगा, और खुदा ने उसकी 15 साल उम्र बढ़ा दी। आज भी आपकी उम्र खुदा बढ़ाने के लिए आप प्रेयर कीजिए, खुदा अपने आप आपकी उम्र। प्रार्थना में विश्वास रखें, प्रार्थना जो है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रख करके करें। उसके कोड़े खाने से हम नरोए किए गए हैं, उसके खून बहाने से हम चंगे हुए हैं। तो जब हम ऐसे प्रेयर करेंगे तो खुदा जो है वो अपनी आशीष को भेजेगा, अपनी बरकत को भेजेगा और हमें उम्र की दराजी देगा। मेरे अजीजों, खुदा जो है साथ साथ इलाज भी बताता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 38वां अध्याय उसकी 21वें आयत में लिखा है, तू अंजीर का लेप लगा करके फोड़े के ऊपर लगा, जिससे तू चंगा हो। 15 साल उम्र तो बढ़ाई, लेकिन वो जो फोड़ा था, जो जख्म था, उसके लिए भी खुदा ने इलाज दिया, उसको भी खुदा ने चंगा कर दिया। खुदा ने कहा तू उस दर्द के साथ नहीं जिएगा, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा। और आज खुदा जो है उन लोगों को आशीष देता है, उन लोगों को बरकत देता है। एलिया दुख सुख भोगने वाला इंसान था, उसने प्रार्थना करी और 3.5 महीने पृथ्वी के ऊपर बारिश, और उसके बाद प्रेयर करी और फिर बारिश। खुदा जो है आसमान को खोल भी सकता, आसमान को बंद भी। प्रेयर जो है वो बहुत बड़ी चीज है। यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्रेयर को महत्वता दी। वो कभी कहीं पर जाकर के प्रेयर करते थे, कहीं पर जाकर के प्रेयर करते थे। आज हमारा जीवन जो है प्रेयर से खाली हो गया है ना। हम सोचते हैं हम प्रेयर करते हैं, बस उतनी सी करते हैं, इतनी सी, थोड़ी सी, बस वो भी याद आ जाता है, खुदा नाराज तो नहीं हो गया है ना, आज तो दुआ करेगी, चलो थोड़ी सी दुआ कर ले, फटाफट दुआ करके उसी समय गायब। ये क्या है? ऐसे प्रेयर के लिए तो अपना स्पेशल टाइम जो है आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, वो टाइम खुदा को आपको देना पड़ेगा। मेरे अजीजों, प्रभु का वचन जो है वो बताता है कि तुलसियों उसका 4वां बाब उसकी 4वीं आयत में, और जो परमेश्वर के ऊपर अटूट विश्वास लाते हैं, जो कमजोर विश्वास वाले हैं, उनका मजाक ना उड़ाए। जो मजबूत विश्वास वाले हैं उनका भी मजाक ना उड़ाए, नुक्ताचीनी ना करें, बस प्रेयर करें, दुआ करें, प्रार्थना करें, इंसानों को आदर करें, बहसबाजी ना करें और प्रभु के आगे झुकें, और परमेश्वर जो है वो आपको बरकत देगा और खुदा जो है आपको आशीष देगा। जो दवाई खाते हैं, जो दवाई नहीं खाते, उनका मजाक ना उड़ाए। अपना अपना विश्वास है भाई, जिसका जितना विश्वास है उतना ही खुदा उसे देता है। इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर जो है वो चमत्कारी परमेश्वर है। खुदा जो है अपनी सेवा में हमें आगे बढ़ाने के लिए कहता है। बहुत सी बीमारियां जो है नबियों को भी आई है, खुदा के बंदों के ऊपर भी आई है। ये दुख बीमारी आनी कोई जरूरी नहीं है कि दुआ करने वाले उनके ऊपर कोई बीमारी नहीं आती, या दुख नहीं आता, या परेशानी नहीं आती। ये तो गलत बात है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 27वां अध्याय वचन में लिखा है, इसहाक जो है, इसहाक इब्राहिम इसहाक जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा उसकी नजर खत्म हो गई थी, आंखों की रोशनी खत्म, क्योंकि उसका बेटा एसाव और याकूब थे, दोनों इसहाक के 2 बेटे थे, है ना, जुड़वा एसाव और याकूब। और उसे ये नहीं पता लगा
कि ईसाऊ को बरकत देनी है या याकूब को, पहचान ही नहीं पाया, क्योंकि वो उसको दिखाई नहीं देता अपने ही बाइबल में, है ना। तो ये एक बाइबल के अनुसार खुदा के जो खालिम है, खुदा के जो लोग हैं, उनके ऊपर भी कुदरती ढंग से बहुत से हमले जो है वो होते हैं, और बाइबल की लिखतें जो है वो बताती है कि किस तरह से ये काम चलता है। ठीक उसी तरह और छोटे पुत्र याकूब ने धोखे से अपने पिता से भी बरकत धोखे से ले ली, उसके कपड़े पहन लिए, है ना, वो उसके बाल थे वो सारे उसकी जो है पहन के, वैसा ही बाना पहन के, तो उसने बरकत ले ली। याकूब का मतलब क्या है? देखो, तो उत्पत्ति की पुस्तक उसका 28वां अध्याय उसकी 1 और 2 आयत में प्रभु के वचन में लिखा है, बुढ़ापे में जो याकूब का भी बीमारी का जिक्र है। याकूब जो याकूब ने धोखे से बरकत ली, याकूब का भी जिक्र है। तो याकूब जो है वो भी बिस्तर के ऊपर पड़ा रहता, बीमार पड़ गया था, है ना। ऐसा 48वें अध्याय में आप पढ़ोगे तो वो बिस्तर के ऊपर पड़ गया, बिस्तर पकड़ लिया था उसने। पहला शमूएल उसका 4 बाब उसकी 15वीं आयत में लिखा है कि परमेश्वर के पुरोहित एली बुढ़ापे में उसकी भी नजर, एली जो जालिम था उसकी भी नजर कमजोर हो गई थी। पहला राजा उसका पहला बाब वचन में लिखा है कि बुढ़ापे में दाऊद को भी बीमारी लग गई थी, उसका शरीर जो है बिल्कुल ठंडा हो जाता था, बिल्कुल ठंडा हो जाता था, बीमारी लग गई थी उसको। उसके बावजूद भी खुदा ने उससे काम लिया। इसको हाइपोथ्रोपियम मेरा ख्याल है कि क्या ज्यादा मेडिकल वालों को पता है, तो वो बीमारी उसे लगी। आजकल भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है ना, कमजोर हो गया, है ना। तो ये एक बीमारी का नाम जो है बाइबल में दिया गया है। और दूसरा राजा उसका 13वां बाब उसकी 21वीं आयत में लिखा है कि प्रभु अलीशा नबी जो है उसको भी एक भयंकर बीमारी जो है उसका शिकार होना पड़ा, उससे वो मर गया। क्योंकि अलीशा जो है एलिया से दुगनी ताकत उसके पास खुदा ने दी। वो कितना दुआ करने वाला था, प्रेयर करने वाला था, लेकिन फिर भी उसके अंदर वो बीमारी थी। क्योंकि बीमारी जो है वो शरीरों के ऊपर रहती है, मुसीबत शरीरों पे रहती सदा, यहोवा दिलों का है भारा सदा, है ना। दाऊद नबी का जो भजन है, सिखावागा तेनू उठावागा राह मेरी अखियां तेनू, कहता तुम्हें राह इसी तरह सिखाऊंगा, कोई ना कोई गड़बड़ करूंगा तो तभी तो सीधा रहेगा, नहीं तो अगर को बीमार ना पड़े तो खुदा का नाम ही, ये तो भाई खुदा का होता है ना, कुछ ना कुछ तो सिस्टम खुदा ने बना रखा है ना। लेकिन परमेश्वर जो है वो महान है, वो प्रार्थना करने वालों को ज्यादा तरजीह देते हैं, उन लोगों की आवाज को सुनते हैं। फिर भी उसका दूसरा बाब उसकी 25 और 27वीं आयत में प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर की सेवा में संत पौलुस रसूल जो है वो खुदा का साथ जो है वो निभाते रहे, और उसके अंगी साथी जो है उनके ऊपर भी बहुत सी बीमारियां, बहुत सी परेशानियां जो है वो आई। और इसलिए हमें चाहिए कि जब हम बीमार होते हैं, जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है, तो बाइबल को पढ़ें। कई बार बीमारियां इसलिए आती है हमारी अपनी लगर्जी से, है ना। बिना टोपी पहने ठंड में घूमेंगे तो बीमार तो खुदा ने तो नहीं करा, है ना। पता है हमें, जिस चीज का हमें पता है उस चीज को हम करेंगे तो वो गलत है। तो इसलिए खुदा जो है वो चाहता है कि आप लोग तंदुरुस्त रहें, आप लोग जो है स्वस्थ रहें। 2022 में परमेश्वर जो है आपको बिल्कुल ठीक रखे,
और आपके जीवन में खुदा जो है वो काम करे और परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे, क्योंकि प्रभु जो है अद्भुत तरीके से हमें प्रार्थना करने के लिए कहता है। जिस तरह से हमने खुदा के कलाम में, प्रभु के वचन में अभी अभी जो पढ़ा है कि अगर आप बीमार हो तो क्या करो, कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाओ। मेरा ख्याल है कि जब ये आयत पढ़ी गई है, कलीसिया के कुछ चंद लोग हो सकते हैं, नहीं तो आज तक डाउट होगा कि कौन बुजुर्ग है, किसके पास जाना, किसको हमने कहना है। जो सुन रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं खुदा का जो कलाम है उसकी लाइन से हम उतर चुके हैं, उसको दोबारा हमने खुदा के पास आना। जब हम एक दूसरे के प्रति इज्जत आदर रखेंगे तो ये अपने आप ही सही हो जाएगा। वचन में लिखा है प्रेम नहीं है तो कुछ भी। ये हमारे अंदर प्रार्थना के द्वारा हो सकती है। प्रार्थना हम किस तरह से करते हैं, क्योंकि प्रार्थना के भी कई तरीके हैं। मत्ती की इंजील में प्रभु के वचन में लिखा है, जब तुम प्रार्थना करते हो तो कपटियों के समान बक वो सोचते हैं कि बहुत बोलने से हमारी ज्यादा, ऐसा तो नहीं होता। जो कलवरी क्रूस के ऊपर डाकू था और दो डाकू थे, यीशु मसीह जब कलवरी क्रूस के ऊपर टंगे हुए थे तो उस डाकू ने कितनी लंबी प्रेयर करी। उसने कहा, हे प्रभु हो सके तो मुझे अपने राज्य में, तो खुदा ने सुनी ना। हिजकिय्याह नबी जो है उसने कितनी लंबी प्रेयर करी। अभी यशायाह नबी ये उसको कह के कि तू मरने वाला है, वचन में लिखा है गेट तक ही जा रहा था तो गेट के बाहर नहीं गया। इसका मतलब है अगर यहां मैं बैठा हूं तो अगर भाई पम्मी उठ करके वहां गेट तक जाएगा कितना टाइम लगे। इतने में खुदा ने उसे उसी समय कहा जा करके उसको कह दे। ऐसा बाइबल में लिखा है। अगर खुदा सुनता है तो उसने एक शब्द बोल दोगे तो परमेश्वर सुन लेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कितनी लंबी प्रेयर करी, लाजर कब्र से कितनी लंबी है। यीशु मसीह ने क्या कहा, थम जा तूफान, थम जा, थम गए। देखो, खुदा के ऊपर विश्वास करेंगे तो प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हें आशीष मिलेगी। वो भी एक प्रेयर थी। जब मैंने पिछले दिनों में बताया कि सारपात की विधवा को एलिया ने क्या कहा था, जा करके तू पहले मुझे खिला। वो भी एक प्रेयर थी, है ना। प्रेयर एक प्रार्थना थी। और इतना ही कहा, घर जाके मतलब लगा करके चौकी हो क्या, ऐसा तो बाइबल में नहीं लिखा कि 10 दिन वहां से कुछ निकालना था, है ना। बहुत बड़ी वो करी थी, उसके अंदर ही इतनी खुदा ने पावर दी थी। तो ना तो उसकी कुप्पी में तेल होगा और ना उसका आटा मैदा ही। हालेलुया। दिस इज द पावर ऑफ प्रेयर। ये है पावर। तो मेरे दीदों, आज हम लोग खुदा के घर में आए हैं। अब बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं कि जब हम खुदा के आगे दुआ करेंगे, खुदा हमारी प्रार्थना को सुनेगा और उसका उत्तर भी देगा। दुआ खुदावंद हमारे अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस कलीसिया के लिए, आपके लोगों के लिए। खुदावंद आपके लोग प्रभु पिता परमेश्वर जी आपकी महिमा के लिए, आपकी स्तुति के लिए इकट्ठा हुए हैं। आप सबको ब्लेस करें, सबको बरकत दें, सब पर अपनी दया करें। अपनी दया के द्वारा खुदावंद संभाल करके रखे, तंदुरुस्ती दें। और जितने लोग यहाँ पर जमा हैं, एक एक जन को प्रभु पिता परमेश्वर जी अपने पाक हाथों में लें। आज का वचन जो खुदावंद प्रार्थना के लिए कहा गया कि हम किस तरह दुआ में कितनी शक्ति है, उस शक्ति को हम पहचाने। वो शक्ति प्रभु कलवरी क्रूस पर तूने दी।
39 कोड़े और खून बहाया ताकि हम सब लोग बचाए जा सके। प्रभु जी हमारी गलतियों को क्षमा करें और इस कलीसिया को ब्लेस करें। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन।